हमारे भारत में अनेक प्रकार के तीर्थ स्थल हैं जो कि देश विदेशों में जानी मानी हैं। ऐसा ही एक तीर्थ स्थल है उड़ीसा जगन्नाथ, जो कि आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। जिसने देखा नहीं हो तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख लें। श्री उड़ीसा जगन्नाथ का तीर्थ स्थल। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ले चलते हैं माँ बाप के लिए उड़ीसा जगन्नाथ के दर्शन कराते हैं और वहाँ के रहस्यों के बारे में दिखाते हैं। वहाँ किस प्रकार के रहस्य होते हैं उड़ीसा जगन्नाथ में। चलते हैं उड़ीसा जगन्नाथ के चरणों में शीश नमन करते हुए वहाँ के बारे में बताते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वहाँ रात्रि वेला में भव्य आरती में करोड़पति से लेकर अरबपति और गरीब लोग भी आरती में सम्मिलित होते हैं। रात्रि की आरती बहुत ही भव्य आरती होती है, जो कि लाखों श्रद्धालु श्री भगवान की आरती और उड़ीसा जगन्नाथ की आरती में जाते हैं और लाखों लोग अपनी श्रद्धा से भगवान से शीश नमन करते हुए सच्ची श्रद्धा से मनोकामना से वरदान मांगते हैं कि हे भगवान, हम सदा सुखी रहें। भगवान के चरणों में चरण मस्तक करते हुए चलते हैं उनके बारे में अब बताते हुए। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो कि भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण में संप्रदा है। भारत में उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी स्थित जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत के स्वामी। उनके नगरी जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है, जो कि भारत का तत्व शब्द है, जो कि जगन्नाथ उड़ीसा के नाम से भगवान श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ का शब्द अर्थ होता है जगत के स्वामी, इसलिए इनका नाम पड़ गया जगन्नाथ। नगरी है जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। दोनों से भी जगन्नाथपुरी पुरी के नाम से भी जाने जाते हैं। देवता भगवान जगन्नाथ अवस्थापुरी जहाँ ये स्थित हैं, अवस्थापुरी उड़ीसा। निर्मित किलिंग राजा अनवर्त चेतांगदिंग, जिसने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। अनंत वर्तन चाणिंग देव जीराड़ा तर्क। भगवान जगन्नाथ की सच्चे हृदय और धार्मिकता मान्यताओं के अनुसार भगवान भाव के भूखे होते हैं। वह अपने भक्तों को कोई भेदभाव नहीं करते हैं। यह बात हर साल उड़ीसा के पुरी में आयोजित होने वाले जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान देखने को मिलती है। जब भगवान उड़ीसा जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है तब यह बात देखने को मिलती है। तो बताते हैं उस दौरान देखने को मिलती है। इस रथ के दौरान भगवान मिलते हैं। इस रथ की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ एक मुसलमान के मजार पर रुकता है। मुसलमान भगवान जगन्नाथ के अन्य भक्त थे, लेकिन मुसलमान होने के कारण उसको कभी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। वह भगवान को दर्शन के लिए बिना ही दुनिया से विदा हो गया है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भक्तों ने उसके लिए प्रवेश नहीं करने दिया। वो भगवान को ध्यान हो गया, लेकिन उसके बाद वह भगवान को ध्यान हो गया लेकिन उसके लिए अंदर नहीं होने दिया। लेकिन मरने से पहले उसने कहा था कि मेरे भक्ति सच्ची हो तो प्रभु मेरी मजार पर जरूर आओगे। और कुछ समय बाद यह बात हुई, सच्ची साबित हुई। कुछ मरने के बाद यह बात साबित हुई और फिर इसके बाद रथ यात्रा हुई तो भगवान उसकी मजार पर रथ जरूर जाता है। इसलिए भगवान से सच्चे हृदय और सच्चे मन से चाहोगे तो भगवान किसी को भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसी वहाँ की मान्यता प्राप्त है। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार यह भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए हैं। सबर जनहित परम पूजनीय देवता बन गए। सबर जनजाति देवता होने के कारण है भगवान जगन्नाथ के रूप में कबीला देवता की तरह पहले
कबील के लोग अपनी देवताओं की मूर्तियों का काष्ठ से बनाते थे। ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब 4 धामों पर बसे तो अपने धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ, जो चारों धाम पर स्थित बद्रीनाथ में स्नान करते हुए पश्चिम चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ पर स्नान करते पश्चिम गुजरात में द्वारकापुरी, जो द्वारकापुरी तो आपने सुनी होगी, द्वारकापुरी में वस्त्र पहनते हैं और पुरी में भोजन करते हुए और दक्षिण रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान विष्णु पुरी में निवास करने लगे, जो पुरी उड़ीसा के नाम से जानी जाती है, वहाँ पर निवास करने लगे, बन गए। और जंग के नाथ अर्थात जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों से एक धाम भगवान जगन्नाथ बड़े बलभद्र की बहन सुभद्रा के साथ विराजित हो गए, जो जगन्नाथ की बड़ी भाई बलभद्र हैं और बहन के साथ वहाँ विराजित हो गए। जैसे हमने आपके लिए बताया है 4 धाम, वैसी धाम से एक धाम बन गया, वो हो गया जगन्नाथ। तो 4 धाम के हमने लिए अलग अलग आपके लिए तात्पर्य उत्तर बताए, इसी प्रकार जगन्नाथ बन गया। जगन्नाथ रथ यात्रा श्रद्धालुओं का आकर्षण केंद्र, हिंदुओं के प्राचीन और पवित्र 7 नगरों में से पुरी उड़ीसा राज्य समुद्र के तट पर जैसी बसी है। जगन्नाथ मंदिर में 8 अवतार श्री कृष्ण में संप्रदाय भारत की पूर्व बंगाल खाड़ी में पूर्व के क्षीर प्रवासी पर पवित्र नगरवासी उड़ीसा राजस्थान के भुवनेश्वर के थोड़ी दूर। ये तो हमने आज के लिए तात्पर्य बताया। प्राचीन काल में उत्तर किस प्रदेश नाम से जाना जाता था, जहाँ देश में समुद्री बदृष्ट पर जवाहर समुद्र इंडोसियन थाईलैंड और अन्य कई देशों में भगवान का नाम से जाने जाते व्यापक में संप्रसिद्ध है। पुराणों में इस धरती का वैकुंठ कहा गया। भगवान विष्णु के 4 धर्मों से एक धर्म है श्री क्षत्रिय, श्री पुरुषोत्तम, चित्रधोक क्षत्रिय, नील चंचल नील गिरधर और श्री जगन्नाथपुरी। कहते हैं लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाओं और श्री ब्रह्मा ने स्कंद पुराण के अनुसार विष्णु भगवान के पुरुषोत्तम नीलधर रूप से अवतरित है। सबर जनहित परम पूजनीय देवती बन गए। सबर जनहित देवता होने के कारण भगवान जगन्नाथ के कबीला देवता भी तरह से कभी लोग अपनी देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर सबर जनहित पुजारियों से अलावा ब्रह्म पुजारी भी ज्येष्ठ पुराणों के अनुसार पूर्णिमा तक जाते देपात जगन्नाथ की सारी रीति कहते हैं। जी हाँ, मंदिर का इतिहास है। इस मंदिर का सबसे पहला परिणाम महाभारत में वन पर मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्वास में नील माधव के रूप में इनकी पूजा करते थे। आज भी पुरी मंदिरों में कई सेवक जिन्हें दैत्यपति के नाम से जाने जाते हैं, जो दैत्यपति सबसे प्रथम आदिवासी थे, उन्होंने श्री जगन्नाथपुरी की पूजा की थी। और दूसरी बात, चक्रमृत सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान पर आए तो मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने से लगा दिखेगा और उसके नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्टधातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। हवा की दिशा, सामान्यतः दिनों में समय हवा समुद्र की जमीन की तरह से आता है और शाम के दौरान विपरीत, लेकिन पुरी के उसको उल्टा ही होता है, वहाँ पर उल्टा हवा होती है। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब और
तीसरे अधूरी मूर्ति मिल गई पड़ी। भगवान ने नील माधव और उनके भाई छोटे छोटे हाथ बने हैं, लेकिन उनकी टांगें नहीं हैं, जबकि समुद्र के हाथ पांव बने थे। सुभद्रा के हाथ पांव बने गए थे। राजा ने इस भगवान को अच्छा मानकर अधूरी मूर्ति को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इस रूप में विद्यमान हैं। हवा के विपरीत लहरता ध्वज जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वजा है। जो भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर ऊपर ध्वज है, वो लाल कलर का ध्वज स्थापित है, विपरीत दिशाओं में लहराता है। ऐसे किसी कारण से होता है, वहाँ तो वैज्ञानिकों की बात सकते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि आश्चर्यजनक बात है। ये तो आश्चर्यजनक बात है कि उतने ऊंचे में भगवान का लहरा हुआ झंडा स्थित है। इसी बात से हम अपनी वीडियो को समापन करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जगन्नाथपुरी धाम की जय। सभी लोगों को वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार दोबारा वीडियो को कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।